बहुत खूबसूरत गांव था और गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और उसमें दो भाई बहन रहती थी और लड़के का नाम रामू था और लड़की का नाम प्रीति था। रामू एक होशियार और समझदार लड़का है और प्रीति रामू की दोस्त जो बहुत ही डरपोक है। गांव वाले विभिन्न लोग जिनकी अलग अलग राय। चुड़ैल एक रहस्यमय महिला जो रात के समय दिखाई देती है। दादाजी गांव के बुजुर्ग जिनके पास पुरानी कहानियों का खजाना है। छोटा सा शांत सा गांव जो जंगल के पास बसा हुआ है। गांव का बाजार सुबह का समय। रामू और प्रीति चलते हुए दिखते हैं। रामू मजाक करते हुए प्रीति को बोलता है, तुम फिर से डर रही हो। वो चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती, बस कहानियां हैं ये सब। प्रीति डरी हुई बताती है रामू को। तुम नहीं समझते रामू, गांव में जो अजीब सी बातें हो रही हैं, वो किसी और चीज का काम हो सकती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रात में वो चुड़ैल गांव में घूमती है। रामू हंसते हुए बोलता है, देखो प्रीति, तुम हमेशा घबराती हो। ये सब सिर्फ गांव वालों की कल्पनाएं हैं। कोई चुड़ैल वगैरह नहीं होती। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी पास से गुजरते हुए रामू और प्रीति को देखता है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम दोनों को तो मैं समझा ही नहीं सकता। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि चुड़ैल क्या होती है तो रात को जाकर देखो। मगर ध्यान रखना, जो डरता है वो कभी सच नहीं जान पाता। प्रीति डरी हुई दादाजी को बोलती है। दादाजी आप भी, ये सब सच है। दादाजी गंभीर होते हुए बोलते हैं, हर रात जब चांद पूरी तरह से चमकता है वो चुड़ैल दौड़ आती है। उसकी आँखें लाल होती है और उसका चेहरा उतना ही डरावना। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आई है, पर हर रात उसका कोई न कोई निशान जरूर मिलता है। रात का समय, गांव के किनारे का जंगल। रामू और प्रीति धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रामू मुस्कुराते हुए बोलता है, अब डरने की कोई बात नहीं है प्रीति, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम ये रहस्य हल करेंगे। धीरे से, पर मैं नहीं चाहती कि हमें चुड़ैल मिले। अब डरने की कोई बात नहीं। दूर से एक अजीब सी आवाज आती है। तुम सुन रही हो, ये क्या था? फिर अचानक एक अजीब सी सफेद धुआंती छाया सामने से गुजरती है। रामू, वो क्या था? प्रीति चुप रहो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चुड़ैल का रूप सामने आता है। उसकी आंखें चमक रही है और उसका चेहरा भयानक है। तुम दोनों क्यों आए हो? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी जान ले सकती है? हम डरते नहीं हैं, तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं, एक संदेश देने आई हूँ। इस गांव में जो भी बुरी शक्तियाँ हैं, उनका अंत सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। तुम दोनों को इस सच का सामना करना होगा। चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। रामू और प्रीति कांपते हुए वहां खड़े रहते हैं। अब हमें क्या करना होगा? हमें गांव वालों को सच बताना होगा। अगर हम सब एक साथ मिलकर इस खतरे का सामना करें तो हम उसे हरा सकते हैं। फिर रामू और प्रीति वहां से चले जाते हैं डरते हुए। गांव में सब लोग इकट्ठा होते हैं। दादाजी भी वहां होते हैं। रामू और प्रीति आते हैं और सभी को बताते हैं कि चुड़ैल सिर्फ एक संदेश देने आई थी। देख, मैंने कहा था ना, डर से कोई समस्या हल नहीं होती। हम अपनी एक सभी गांव वाले लोग तांत्रिक बाबा को लेकर जाते हैं जंगल में और चुड़ैल को बुलाने लगते हैं और फिर चुड़ैल को भस्म कर देते हैं। गांव के लोग एकजुट होते हैं और चुड़ैल की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। सब मिलकर यह समझते हैं कि डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है साहस और विश्वास। रामू और प्रीति अब समझते हैं कि डर केवल हमारी सोच का हिस्सा होता है और सच का सामना करने से ही हम किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। ठीक, डर को जीतने के लिए साहस और एकता बहुत जरूरी है।